नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। आज बहुत दिनों के बाद एक खबर मेरे हाथ लगी है सूत्रों के हवाले से। सूत्र ये बता रहे हैं कि पवन सिंह और ज्योति सिंह, इन दोनों के बीच हो सकता है तलाक टल जाए, क्योंकि कोशिश यही हो रही है। अगर आपको याद होगा तो ज्योति सिंह ने कहा था कि अंतिम समय तक वो कोशिश करेंगी कि तलाक ना हो, और शायद यही वजह है कि मामला चुनाव से पहले जितना बड़ा दिख रहा था, जितना जल्दी में दिख रहा था, वो उतना ही शांत हो गया और उतने ही स्लो प्रोसेस में चला गया। तो इसलिए ये माना जा रहा है कि ये तलाक हो सकता है कि टल जाए या ना हो, क्योंकि ज्योति सिंह पहले से अपनी जो उनकी बात थी या उनकी जो राय यही थी कि वो नहीं चाहती हैं, वो चाहती हैं पवन सिंह के साथ रहना। तमाम आरोप लगाने के बाद, कई बीच में विवाद के बाद, जो फ्लैट पर चुनाव से पहले जो कुछ हुआ वो सब होने के बाद भी अगर उनसे सवाल किया जाता है कि क्या पवन सिंह को लेकर, तो वो पवन सिंह का पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ती हैं। लेकिन अगर वो पक्ष लेते हुए दिखाई पड़ती हैं तो फिर कई बार उनके खिलाफ क्यों बोलती हैं? लेकिन लोग कहने वाले कहते हैं कि जब दर्द होगा तो दर्द कहीं ना कहीं से तो निकलेगा, आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा। लेकिन ऐसे हालातों में होता क्या है कि इंसान कोई ना कोई फैसला ले लेता है, या तो साथ रहेंगे, और साथ रहेंगे तो आपके तमाम सितम के बाद, आपके तमाम जो कहते हैं कि नकारात्मक सोच के बावजूद, आपके निगेटिव कृत्यों के बावजूद भी हम आपके साथ हैं, तो ठीक है, फिर आदमी चुप रहता है, फिर भी बुराई नहीं करता उसका। लेकिन जब आपके साथ नहीं रहना होता है तब वो खुलकर बोलता है कि अब तो साथ में रहना नहीं है, अब तो तलाक हो नहीं है। तो फिर जितना बोलना है बोलो, और जितना उसके खिलाफ जो चीज़ें हैं उसको सामने लाओ। जो उसको लेकर प्रताड़ित किया, मतलब कि ज्योति सिंह को लेकर जो पवन सिंह ने किया, जो प्रताड़ना का काम किया, जैसा कि ज्योति सिंह आरोप लगाती हैं, तो वो बात भी ज्योति सिंह सामने लेकर आती हैं, और सिर्फ खुद सामने लेकर नहीं आती, सिर्फ सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आती, सिर्फ वो पोस्ट नहीं करती। कई ऐसे फ़ोन कॉल्स देखे और सुने गए और कई ऐसे उनके वीडियो देखे गए जिसमें वो कह रही हैं कि पवन सिंह ऐसे करते हैं, पवन सिंह ऐसे करते हैं। तो दोनों तरफ से बात चल रही है, गुस्सा भी है और एक तरफ प्यार भी है, और सब कुछ होने के बाद साथ में रहने की कोशिश भी है। तो ये सूत्रों के हवाले से जो खबर मेरे पास आ रही है, वो खबर यही है कि पवन सिंह और ज्योति सिंह का तलाक का मामला टल गया है, ऐसा नहीं है। लेकिन खबर यह है कि हो सकता है कि ना हो। ज्योति सिंह तैयार हैं, पवन सिंह को कन्विंस करने की जरूरत है, और कोर्ट में भी अगर ये मामला चल रहा है और ज्योति सिंह अगर राजी नहीं होती हैं तो ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि तलाक में ऐसा होता है इस कानून में कि दोनों तरफ से रजामंदी जरूरी है। सिर्फ एक आदमी के कहने पर तलाक नहीं हो सकता, या एक आदमी के वजह से तलाक हो जाए। कोर्ट में ये देखा जाता है कि क्या पति और पत्नी दोनों इस बात के लिए तैयार हैं, और तैयार हैं तो इस एवज में किसको कितना हर्जाना देना पड़ता है, यानी कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सिर्फ एक आदमी के कहने पर नहीं होता कि आपने आरोप लगाया और उस आरोप को बिना सुने समझे जांच किए कोर्ट उस पर कोई फैसला दे दे। इसीलिए मामला इतने दिनों से लटक रहा है। अब तो 7 साल लोग कह रहे हैं कि हो गया, कई उतार चढ़ाव हुए, आगे पीछे मामला हुआ, लेकिन अब यही बात सामने आ रही है कि तलाक ये अब शायद ना हो, अगर पवन सिंह कन्विंस हो जाएं। उधर से कोशिश हो रही है, और अंतिम सांस तक लड़ने की बात, और अंतिम सांस तक कोशिश करने की बात तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार खुद अपने ही बयान में या अपनी ही जुबान से कह चुकी हैं ज्योति सिंह कि मैं कोशिश करूंगी कि ये शादी बची रहे।
और जितना ये कहती हैं, जितना पॉजिटिव होकर ये कहती हैं कि शादी बची रहे, उतना ही दूसरी तरफ से यानी कि पवन सिंह की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, मैं किसी भी हाल में साथ में नहीं रहूँगा। और जब ये बातें होती हैं तो परिवार भी आता है, परिवार के साथ सगे संबंधी भी आते हैं, दोस्त यार भी आते हैं और सबकी चर्चा हो जाती है। तो इस वीडियो को बनाने के पीछे जो मेरा मकसद था वो मकसद ये है कि ये खबर, दरअसल खबर वहाँ से निकली कि एक तस्वीर दिखाई पड़ी थी कोर्ट के बाहर की ज्योति सिंह की। अब वहाँ क्यों गई थी, किस लिए गई थी, अभी बहुत पुख्ता उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन चर्चा हो रही है कि वो बहुत खुश दिखाई दे रही है बाहर निकल कर। तो लगता है कि कोर्ट से कुछ पॉजिटिव आया है या ऐसी उम्मीद जगी है कि पवन सिंह तो उनका तलाक नहीं होगा, इसलिए वो खुश दिखाई दे रही हैं। या दूसरी तरफ ये भी बात हो रही है, ये भी हो सकता है कि उन्होंने अब मन बना लिया हो और उनको लगता है कि अब मामला नज़दीक आ रहा है और जो होना है हो जाए और जो उनको हजाने में जो मिलना है वो मिल जाए और अपनी नई जिंदगी वो शुरू करें, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर, नेता के तौर पर, या कुछ जिंदगी में उन्होंने कुछ और सोचा होगा उस हिसाब से। तो ये कैसे संभव है, क्योंकि आर्थिक स्थिति ज्योति सिंह की बहुत अच्छी तो है नहीं, परिवार का साथ एक हद तक मिल सकता है, पिता की तबीयत खराब रहती है। तो ये कई तरह के अटकलों का बाजार गर्म है, कई तरह से चर्चा चल रही है, लेकिन उसमें सबसे पॉजिटिव एक अच्छी बात की जो चर्चा चल रही है वो यही चल रही है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह में जो तलाक की बात हो रही है शायद ना हो, बच जाए, या फिलहाल अभी टलता हुआ नजर आएगा। देखिए, टलने से भी बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा वहाँ होता है जब आप एक ही छत के नीचे रहें, एक ही घर में रहें, या फिर पति से आपको आर्थिक रूप से कोई लाभ मिल रहा हो, कोई फ़ायदा मिल रहा हो। वो मिल नहीं रहा है, अलग अलग रह रहे हैं, तो कहने को शादी आप कह सकते हैं कि दोनों के बीच में शादी है, शादी वाला कोई ऐसा संबंध रहा नहीं, न साथ में रहना है न बोलचाल है। तो जितना जल्दी फैसला हो जाए उतना अच्छा है, ये भी कुछ लोग कह रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये वीडियो इसीलिए बनाया गया है। इसका हेडलाइन अगर मैं आपको बताऊं तो हेडलाइन यह है कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के बीच तलाक का मामला टल सकता है या खत्म हो सकता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में जाएं, अपनी बात बताएं, अपनी राय दें, जो मैसेज लिखना है उस पर लिखें। इस बात पे कितना दम है, सच है, गलत है, क्या ऐसा पॉजिटिव साइन आपको भी दिखाई पड़ता है? क्योंकि देखिए, चुनाव के बाद ज्योति सिंह ने एकदम बोलना बंद कर दी है, कहीं से कोई चर्चा नहीं, कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ नहीं। तो हो सकता है उनको लगता है कि जो गलतियां जमाने के सामने, जो लगता है ऐसा कि जो गलतियां उन्होंने की हों, भले ना की हों, तो हो सकता है उसको खत्म करके थोड़ा पॉजिटिव माहौल बनाया जाए, पवन सिंह को कन्विंस किया जाए। इधर पवन सिंह तो पहले भी कुछ बोलते नहीं थे बहुत ज़्यादा, लेकिन उस एपिसोड के बाद जब उनके फ्लैट पर मामला हुआ था तो उसके बाद उन्होंने बोला था, उसके बाद फिर मामला शांत हो गया। तो आप लिखिए कमेंट बॉक्स में आप क्या लिखते हैं। और जिन लोगों ने मनकही को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ। नमस्कार।